हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? हमारा पुराना सा चैप्टर जिसे हम बहुत टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज है उसका एक लास्ट लेक्चर जो कि है हमारे 6th चैप्टर ज्योग्राफी का। क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में हमने अब तक क्या देखा है? ओशन के बारे में देखा है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखा है। ये लास्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि ओशन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, वो हमारे ट्रांसपोर्ट में कितना ज्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए। उसी के साथ साथ कितनी ज्यादा पानी में पॉल्यूशन फैल रहा है, वाटर पॉल्यूशन कितना ज्यादा फैल रहा है, किन कारणों से फैल रहा है। तो ये सारी चीजें हम हमारे इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले। ओके, सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार से वो देख लो, ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ओशन। ओशनिक क्या है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओशनिक ट्रांसपोर्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि जहाज से कच्चे माल जाते हैं, है कि नहीं? और बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा आप लोगों ने। वो मूवी है ना खतरनाक, वो रॉकी का, क्या तो नाम है, क्या नाम है उस मूवी का? हाँ, KGF 1, KGF 2, ये सारे मूवीज है ना, उसमें आप लोग देखते होंगे ना। मैंने भी उसी में देखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे होता है वो? बड़े बड़े जहाज से कच्चा माल भेजा जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में बहुत ज्यादा कच्चा माल भेजा जाता है। ठीक है, उससे, और वो काम ज्यादा फास्ट होता है अदर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। कैसे? अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो उसको अलग अलग स्टेशन पे रुकना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? उसको अलग अलग स्टेशन पे रुकना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे वेट करना पड़ेगा, रुक रुक के जाना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। बट वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? वो डायरेक्टली जा सकते हैं, और पानी का बहाव अगर उस तरफ से रहेगा तो उनको और ज्यादा सुविधा होती है उस जगह पे जाने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें। ओशंस हैव प्रोवाइडेड अस द मोस्ट इकोनॉमिक ऑप्शन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे कच्चे माल को, हमारे अलग अलग माल को किस तरह से भेज सकते हैं। हम ओशन की हेल्प लेके, हम हमारे समुद्रों का हेल्प लेके हमारे कच्चे मालों को, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम जो है, जैसे कंपनीज के सामान वगैरह को भेजने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ओशन। ओके, उसी के साथ साथ क्या बताया गया है कि लार्ज स्केल में क्या होता है, गुड कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ शिप्स की हेल्प से क्या होता है, जो हमारा कच्चे माल होते हैं, हमारे अलग अलग कंपनीज वगैरह के जो माल होते हैं, अलग अलग चीजें जिनसे बनती है, वो सारी चीजें क्या होती है, ट्रांसफर होती है अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज में। सबसे ज्यादा ट्रांसफर कहाँ पे होती है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा प्रमाण में किया जाता है शिप्स की हेल्प से, ओशन की हेल्प से। किन किन जगहों पे सबसे ज्यादा किया जाता है? जैसे कि स्पेन हो गया, नॉर्वे हो गया, जापान हो गया। इन स्टेट्स में जो हमारे कच्चे माल होते हैं, गुड्स का हमारे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में। और ये हमारे फ्यूल का हमारा जैसे खर्चा होता है, हमारे गुड्स को ट्रांसफर करने का जो खर्चा होता है, उसे भी थोड़ा सा रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आप ट्रेन से भेजेंगे तो वो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बड़े बड़े ट्रक वगैरह से भेजोगे तो आप ट्रक से एक कंट्री से दूसरे कंट्री तो नहीं भेज सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिप की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो शिप क्या करता है, हमारे खर्चे को थोड़ा सा रिड्यूस करता है। किन कारणों से रिड्यूस हो सकता है ये खर्चा? अगर आप जब भी देखते होंगे या सुने होंगे आप लोग कि पानी का बहाव बहुत तेज होता है कि नहीं? सुना होगा आप लोगों ने। तो जब शिप आगे जाता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है या दूसरी कंट्री जाता है, तो अगर पानी का बहाव उसी वे में रहा तो उनको क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। और इससे क्या होता है कि फ्यूल जो होता है वो थोड़ा सा, शिप में फ्यूल यूज होता है। ठीक है, सो फ्यूल क्या होता है, थोड़ा सा कम प्रमाण में यूज होता है। और अगर फ्यूल कम यूज होगा तो इससे क्या होगा, खर्चा भी थोड़ा सा कम होगा, फ्यूल की भी बचत होगी, है कि नहीं? तो ये सारी इन कारणों से क्या होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ओशन का।
ठीक है। उसी के साथ साथ ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है क्या है, रिड्यूस करता है, सॉरी, कंडक्ट ऑन अ सच हायर स्केल एज कंपेयर टू जो अदर वे होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा गाड़ियों से भी माल को भेजा जाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भेजा जाता है, इससे बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है कि नहीं, और बहुत ज्यादा प्रदूषण भी फैल जाता है। उसी के साथ साथ बहुत सारा कच्चा माल प्लेन से भी भेजा जाता है, ट्रेन से भी भेजा जाता है, ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं। बट बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, सबसे ज्यादा स्केल पे यूज होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ओशन की हेल्प से जो हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कच्चे माल को भेजने में। ओके, चलो तो इसके आगे का देखते हैं। इसको आपको क्या करना है, इस टॉपिक को टेक्स्ट बुक में जाके अच्छी तरह से रीड करना है। इसमें बस आपको यही चीजें समझाई गई है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो आपको एक बार से रीड करना है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे एक बार अगर रीड करोगे तो। ओके, चलो सो इशू देखते हैं हम कि ये चीज में हमारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन में या फिर हमारे वाटर में कितना ज्यादा गंदगी फैल गया है। इन लोग अभी देखो, आप समझ रहे हो कि आपको पता है कि जैसे, हाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं टबैको का, जैसे तंबाकू जो आप लोग के घर में या फिर बाहर आप लोग देखते होंगे लोग खाते हैं। ठीक है, उसमें साफ साफ दिया हुआ रहता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, बट फिर भी हम खाते हैं, है कि नहीं बॉस? हम नहीं खाते, जो बड़े लोग जो ना समझ होते हैं वो खाते हैं। ठीक है, तो वो खाते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं, हमें पता है कि वो चीज हमारे लिए, हम जो चीज करने जा रहे हैं वो हमारे लिए बुरा है, तभी भी हम करते हैं। वैसे ही बहुत लोग क्या करते हैं, पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे गांव वगैरह होते हैं या फिर छोटे शहरों में भी क्या किया जाता है, बड़े बड़े जैसे कपड़े वगैरह धोने के लिए नदियों नालों में चले जाते हैं, नदी के पानी को पूरा गंदा करते हैं, कपड़े धोते हैं, उसमें ही वॉशरूम भी जाते हैं, उससे पूरी गंदगी फैला देते हैं। उसके बाद बड़े बड़े शहरों में आप लोग देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। ठीक है, एक तो ऐसे ही पेड़ को काट काट के कंपनी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, उसी के साथ साथ उसमें जो पॉल्यूशन, उसमें जो गंदा केमिकल होता है वो केमिकल को भी समुद्र में छोड़ देते हैं या नदियों में छोड़ देते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा वाटर पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है, और इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। अब आप लोग बताओ, अगर वाटर नहीं होगा तो क्या हम जी पाएंगे, है कि नहीं? बताओ, ये हमारे लिए ही बुरा है, तभी भी लोग करते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो यही सारी चीजें हमें इस टॉपिक में बताया गया है कि अबाउट 70.8% ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। ठीक है, हमारे अर्थ पे 70.8% वाटर है। ठीक है, उन्होंने वाटर ने ऑक्यूपाई करके रखा है हमारे अर्थ को, ओशन में, ओशनिक वाटर जो होता है वो। ओके, सो उसमें से क्या बताया गया है हमें, इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ मैन अंडरटेक मैनी एक्टिविटी। उसमें से जो बहुत सारे क्या होते हैं, पब्लिक की एक्टिविटी, पब्लिक की जो बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों को पता है, आपको पीने के लिए भी पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, उसी के साथ साथ आपको वो मस्ती करने के लिए पूल्स वगैरह और क्या बोलते हैं उसे, बीचेस पे आपको फन करने के लिए भी होना चाहिए। तो ये सारी अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट है। अलग अलग रिक्वायरमेंट की वजह से हम क्या करते जा रहे हैं, बहुत सारे वाटर को वेस्ट करते जा रहे हैं, और उसी के अंदर, वाटर के अंदर ही हम अलग अलग पॉल्यूशन फैला रहे हैं। बहुत सारे वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसी में डाल देते हैं, हमारे वाटर में डाल देते हैं, और वो वेस्ट जाने के कारण, वाटर में वेस्ट जाने के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन फैल रहा है। तो ये वाटर पॉल्यूशन का लेवल क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, और इससे पानी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। तो यही सारी चीजें आपको बताई हुई है कि ये सारे क्या है, ओशन के इश्यूज है, बहुत सारे समुद्र के क्या है, बहुत ये सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जिसे कौन फैलाता है, हम ही फैलाते हैं, और ये हमारी ही जरूरत के लिए है कि नहीं? तो गंदगी मत करना आपसे। ओके, चलो, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, और इसी के साथ हमारा 6th चैप्टर आज खत्म हो रहा है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पूरा चैप्टर तो प्लीज जाके स्टार्टिंग से एंड तक सारे लेक्चर्स देखो, और उसके बाद स्टडी करते रहो, मजे करते रहो। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।